9 मैंने कहा अरहम बोला था पठा। इसने अब घर जाके कहना है कि यहाँ ऐसे गाड़ी पे और मैं साइकिल पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर देखते हैं आज मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं ना इस टाइम केक बना रही हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है, वो उम्रा करके आए हैं वो लोग वापस, तो उनकी तरफ मेरा इरादा है उनकी तरफ जाने का। तो इधर जो हमारा सिलसिला है, इधर इर्द गिर्द से हमारे सिटी में या नज़दीक से कहीं से मिठाई वगैरह तो मिलती नहीं है, तो चॉकलेट्स वगैरह लेके जाना उनकी तरफ मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा कि हैं अब मैं चॉकलेट्स उठा के लेके जाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपना केक ही एक बना लेती हूँ। और पिछले दिनों ही मैंने इतनी दफ़ा ये वाला केक बनाया है, मुझे इसकी रेसिपी ज़ुबानी रट्टा ही लगा ली है मैंने, अच्छी तरह से मुझे ये याद हो गई है। बहुत दफ़ा मैंने ये बनाया है। मस्कापोन लेना है, जो अपना जो ज़ाने है वो लेना है। ज़ाने को पहले ऑस्टलागन कर लेना है ज़ानिश टाइप के साथ, और फिर बाद में मैंने मस्कापोन ये जो क्रीम है, क्रीम चीज़, इसको ले लेना है और इसको अच्छी तरह से मैंने पहले ऑस्टलागन करना है, मैंने बीटन करना है। अब मैंने इसके अंदर वनीला शुगर डाली है, जो आइसिंग शुगर है वो डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर भी ज़ानिश टाइप डाला है, यानी क्रीम स्टिफ डाली है। और इसको मैंने अब ये हैंड मिक्सर से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसका ना थोड़ा फ्लेवर देने के लिए या टेस्ट चेंज करने के लिए ना, क्योंकि मैं ये चॉकलेट केक बना रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर जियोटो पड़ी हुई थी मेरे पास, उसको मैंने मैश करके ये एक ही टांगे लिया था मैंने, इसका ना एक पैकेट लिया था। इसमें 8-9 होती हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता जितनी भी थी, ये 2 4 6 2 8 9, हाँ, इनको अच्छी तरह से मैश करके, तो मैंने इसके अंदर ना इसी ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसके अंदर डाल के, तो फिर इसे इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और तो ये मेरी तरह से ये क्रीम भी रेडी है। जो मैंने बेस यूज़ करनी है वो मैंने रेडीमेड ली है। इसको मैंने थोड़ा सा फॉइस्ट कर लेना है, थोड़ी सी इसके अंदर नमी, फॉइस्ट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसे ना मैंने मॉइस्ट कर लेना है। अच्छा जी, इसकी मैंने ककाओ और दूध को मिक्स करके उससे से मैंने मॉइस्ट कर लिया है, इसकी लेयरिंग कर लेनी है, और ये इस तरह से मेरा केक बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस केक बनाते हुए ना मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान में भी और इर्द गिर्द में इधर भी इंसान में आजकल वैसे माशाल्लाह से ये इत्तेफाक, ये हसीन इत्तेफाक है कि बहुत मैं सुन रही हूँ हमारे इर्द गिर्द में ना गेबुंग में के लोग जा रहे हैं उम्रे पे। पहले कभी नहीं ऐसे सुना था, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। मेरी कज़न गई हुई है, तायबू की बेटी गई हुई है पाकिस्तान से, तो ज़्यादातर लोग 21 दिन के लिए जाते हैं। जो हमारे कारी साहब हैं वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ गए हुए हैं, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगता है सुन के। कारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, और बच्चों को आजकल उन्होंने छुट्टियाँ दी हुई हैं, तो मैं वाकई जैसे बंदा, और फिर साथ ही कारी साहब का पता चला, साथ ही मुझे अगले दिन अम्मी जी से बात हुई तो उनसे पता चला कि बाजी रानी भी गई हुई हैं, या मेरी कज़न का नाम है, तो और ये फैमिली होके आई है। और माशाल्लाह से ये है कि काफ़ी अब ट्रेंड हो गया है, या हो सकता है पहले भी ऐसे ही और हमने नहीं सुनाई भी नहीं दिया, या कम कम था, इतना नहीं था इर्द गिर्द में। तो मुझे ये याद है पाकिस्तान में ना, अच्छा जहाँ हम लोग रहते हैं ना फैसलाबाद में, जहाँ हमारा घर है, हमारे घर से जो हमारा फाटक गुजर के हमारा घर है, तो उस फाटक के बाद ना मुश्किल से कह लें कि 800-900 मीटर पे ना स्टेशन है, फैसलाबाद का स्टेशन है। तो बताने में ये लगी थी कि जैसे ही हमारा फाटक या उससे पहले ही ना ट्रेन जो थी वो बहुत स्लो हो जाती थी, और मुझे याद है अक्सर हम लोगों ने स्कूल आते जाते हुए ना, अक्सर मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हाजियों को हम लोगों ने देखा हुआ है ट्रेन में बैठे हुए, और बाहर खिड़कियों, और उन्होंने गलों में हार पहने हुए होते थे गुलाब के। और उस ज़माने में ना जैसे हमारा बचपन था, स्कूल आते जाते हुए या कभी ऐसे ही गुज़र हुआ फाटक से, तो 2-3 दफ़ा मुझे अपनी बड़ी अच्छी तरह से मेरी मेमोरी है कि हम लोगों ने देखा, बड़े रश्क से इंसानों ने देखता था कि माशाल्लाह से अल्लाह के घर से होके आए हैं। मुझे अभी भी वो नक्शा याद आ गया कि हम लोग कितना रश्क से खड़े हो के ना देखना, और माएँ हमारी अम्मी हमें स्कूल छोड़ने लेने जाती होती थी, कितनी अकीदत से हम लोग देखते होते थे, और ऐसे लगता था, और वाक़ई था भी ऐसे ही कि कितने खुशकिस्मत के लोग हैं, और पता नहीं कब किसका बुलावा है, और हमारा पता नहीं कब होना है या क्या, पता नहीं अल्लाह ताला हमें कब बुलाएगा। उस ज़माने में बंदा ना इतना आसान नहीं था, हर बंदे के वसाइल नहीं थे कि वो इस तरह से हज पे जाने का प्रोग्राम बना ले, और ऐसे उम्रे वगैरह कभी बहुत ही कम कम ही सुनाई देता होता था। लेकिन ये है कि इधर जो है अब माशाल्लाह से काफ़ी ट्रेंड हो गया, इधर यूरोप में या इर्द गिर्द में हमारे गेबुंग में, या सुनने सुनाने में ना ऐसे आता है कि काफ़ी लोग, कभी कोई जा रहा है तो कभी कोई जा रहा है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला हर किसी को बुलाए अपने घर, हर किसी की, हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश होती है, और अल्लाह ताला हर किसी की दिली ख्वाहिश पूरी करे। मेरी फिर से अब ख्वाहिश जाग उठी है अल्लाह ताला। मैं वैसे जब भी जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी अल्लाह ताला के घर से होके आई हूँ ना, तो मैं उधर ही अल्लाह के घर से ही जब आखिरी तवाफ़ विदा करती हूँ ना, तो नियत कर लेती हूँ कि या अल्लाह पाक, मेरी अब नियत है, तो अब तूने ऐसे सबब पैदा करने हैं कि मैं फिर जल्द से जल्द आऊँ। तो वो अब देखें अल्लाह ताला कब बुलाते हैं। तो अभी भी मुझे वो सारा सीन याद आ गया कि कैसे बंदा ना जब मताफ़ में होता है और काबा
के इर्द गिर्द जब इंसान तवाफ़ कर रहा होता है तो कितना माशाल्लाह से इंसान ना अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। मैं तो समझती हूँ ऐसे ही है। तो हमारे इधर अभी आप लोगों ने देखा होगा बारिशें इंतहा की बारिशें हो रही हैं। केक मेरा रेडी हो गया था, मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, उम्रा मुबारक मैंने लिखा है साथ में चॉकलेट के साथ, और चॉकलेट को मैंने जो डबल बॉयलर सिस्टम है ना उससे उसे मेल्ट कर लिया था, और फिर ऐसे वो जो मेरे पास थी पाइपिंग बैग उसके साथ मैंने उसके ऊपर ना उम्रा मुबारक लिख लिया था। बुश टावन मुझे पता है थोड़े 1-2 आगे पीछे हैं, वो इसलिए कि चॉकलेट मेरे पास कम बचा था तो इसलिए फिर मैंने 1-2 हरफ खा गई हूँ उम्रा मुबारक लिखते हुए। हो सकता है आप लोगों को पता चला है कि नहीं, लेकिन मैं वैसे ही ज़िक्र कर दूँ। अच्छा, ये हमारे घर में ना ये सामने एक आंटी उमा रहती है, तो उनके लिए खाना आता है तकरीबन पूरे 12 बजे ना। अच्छा, जिस दिन मैं घर में हूँ ना मुझे पता होता है कि एग्ज़ैक्ट 12 बजे ना ये गाड़ी आके यहाँ रुकती है, 1-2 मिनट पहले ही आता है, कभी देर से नहीं आया। तो उस उमा बेचारी का ना खाना आता है। तो वो कुकिंग मेरे ख़्याल शायद नहीं कर सकती हैं, वो इधर अपने घर में रह रही हैं, आल्टन हाइम में नहीं गई हैं, ओल्ड होम में नहीं गई हैं, तो घर में रह रही हैं, तो इनका खाना इस तरह से लिफरुंग आ जाती है। तो ऐसे मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया था सीन, तो आप लोगों को दिखा रही थी कि इस तरह का ये भी इधर सिस्टम है। अच्छा, मैं गई हुई थी समी को लेने, समी ने खुद ड्राइव करना था, और ये देखें अरहम सामने, हम अम्पल पे खड़े हुए हैं तो अरहम सामने है वो। अभी मुझे पता है कि इसने घर जाकर मेरे साथ तय करना है कि क्योंकि ये सुबह आज जाते हुए मुझे कह रहा था कि मम्मा जी छोड़ हैं, बारिश है सारा दिन, तो मैंने कहा था कुछ नहीं होता, तो शुगर का नहीं बना हुआ जो तूने मेल्ट हो जाना है, साइकिल पकड़ो और निकलो। तो अब सम्मी का ना पहले 2 पीरियड्स फ्री थे, और जब इसने जाना था तब बहुत ही ज़ोरों की बारिश थी, तो फिर मैं इसे छोड़ के आई थी। और दूसरा सम्मी को भी लालच होता है ना क्या कि हाल जिस दिन है? मैं भी घर में हूँ और गाड़ी भी है तो ये खुद भी ड्राइव कर ले। तो वापस हम लोग आए हैं, तो मुझे ना एक और बर्थडे गिफ्ट मिला है हस्बैंड की तरफ से, और इस गिफ्ट की स्टोरी कुछ ऐसी पता भी नहीं है। और मैंने कहा कि आपने मेरे लिए ना गिशेंग का ऑर्डर कर दिया हुआ है ना? कहते हैं मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने आपकी तरफ से अपने लिए गिशेंग खुद ही ऑर्डर कर दिया हुआ है। कहते हैं ये अच्छा है, दोस्त के साथ तो मेरे से तोहफ़ा ले रही है। मैंने कहा नहीं, बस अब मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है ना आपकी तरफ से, तो ये है वो तोहफ़ा। अच्छा जी, ये है जी केक की फाइनल लुक, और बड़ा अच्छा ये सही सेट हो गया हुआ है ना केक। और ये काबा मैंने खुद ही ड्रॉ किया था और इसे कलर किया इसमें, और इस तरह से ये ना मैं उनके लिए ये केक बना के साथ लेके गई थी। और हम लोगों ने ना उनकी तरफ वो भी वर्किंग वूमेन है, उन्होंने उनका अपना पिज़्ज़रिया, उन्होंने काम पे जाना होता है। इसके अलावा मेरी अपनी आज अपॉइंटमेंट थी, मेरी भी और अरहम की भी अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के पास, तो उधर भी हम लोगों ने जाना था। तो फिर हम लोग ना इतनी कुछ ज़्यादा देर नहीं बैठे, वरना तो हम लोग लेडीज़ बैठी हैं तो पता है कितना बंदा गपशप लगाता है और मज़ा आता है, 2-2 3-3 घंटों का तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये है कि मुश्किल से हम लोग घंटा डेढ़ ही बैठे थे, और आप ही ने काफ़ी अरेंज किया हुआ था माशाल्लाह से ये चाय पे। अच्छा जी, ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये माशाल्लाह से इनके साथ गपशप लगाने का मुझे बहुत मज़ा आता है। ये प्रिंसिपल रह चुकी हुई हैं पाकिस्तान में, हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी। और जब बंदा बैठता है ना तो फिर पता नहीं, आप जो व्यूवर्स हैं सबको पता ही है कि जब इंसान बैठे तो फिर कितने टॉपिक्स होते हैं ना, हमारे जो करंट इश्यूज़ हैं, जो फ़लस्तीन में जो हो रहा है या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो इस पे बातें बंदा करना शुरू हो तो फिर तो एंड ही नहीं है ना। तो बड़ा मज़ा आता है जब इंसान इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलती-जुलती थिंकिंग वाले लोग बैठे ना, तो बहुत बंदा एन्जॉय करता है। तो मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे क्योंकि भाई का पिज़्ज़रिया खोलने का टाइम हो गया था, तो फिर ये आ गए थे उठ के, और मैं थोड़ी देर बैठी रही हूँ। लेकिन बाद में मेरी भी अपॉइंटमेंट थी, मैं मुझे फिर छोड़ने के लिए ना, ये मेरी आपी ये जो है ना, ये फिर मुझे छोड़ने के लिए आई हैं घर। और बाद में फिर मैं और अरहम को मैंने फ़ोन कर दिया था कि वो तैयार है, तो फिर हम लोग इस टाइम हम दोनों फिर आए हुए हैं डेंटिस्ट के पास। इसके भी रूटीन चेकअप था और मेरा भी। साल में था ना एक दफ़ा आप लोग रूटीन के हिसाब से डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट दे के ही भेजता है अगले साल की। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन वाइज़ चेकअप होता है, आपकी दांत की बहुत अच्छी तरह से ये क्लीनिंग कर देते हैं प्रोफेशनली। और ये है कि साल पूरे के लिए ना दांत आपके बड़े अच्छे साफ़-सुथरे हो जाते हैं ये। और ये सारा कुछ हमारी जो फ़ज़िशरुंग है ना, ये जो हमारी बीमारी की इंश्योरेंस है वो ये पे करती है।
तो ये थी फिर आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और फुल वॉच किया करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग फिर मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।